हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजीमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 प्रैक्टिस सेट 3 के अंतर्गत 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं इसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्रिस्टल अवार्ड संस्कृति एवं समाज को आगे ले जा रहे लोगों और नेताओं को दिया जाता है जो अपने योगदान से विश्व को बेहतर बना रहे हैं तथा लगातार बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। बाकी सभी ऑप्शन सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलीहा में। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। इसके बाद पलीहा में यह नष्ट हो जाता है और लिम्फोसाइट्स, जो कि श्वेत रक्त कणिका का ही एक प्रकार है, का निर्माण भी पलीहा में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 20 जनवरी 2020 को राज्य में 3 राजधानी बनाने संबंधी बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल के अनुसार विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है?
कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अवस्थित है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है। वह मृदा कौन सी है? देखिए, काली मृदा में काफी ज्यादा जल धारण क्षमता पाई जाती है। इस कारण इसकी सिंचाई आवश्यकता भी कम पड़ती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा। काली मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वह नमी को अपने अंदर रोक लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अकबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा? टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टा वेलोसिटी, दूरी बट्टा चाल। चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 से गुना करके बदल लेंगे और दूरी है 400 मीटर। फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल। बस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो 72 सेकेंड निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 76वां। हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को 76वां स्थान मिला है। इस सूची में डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर एक पृथक राज्य के रूप में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का आधा उसके तिहाई से 8 अधिक है तो वह संख्या क्या है? तो संख्या हम मान लेते हैं 1 है। संख्या का आधा यानी 1/2 उसके 1/3 से यानी 1/3 से 8 अधिक है, अर्थात 1/2 1/3 से 8 अधिक है, तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा 48, अर्थात वह संख्या 48 है। ऑप्शन नंबर बी, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर कहते हैं। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 से 20 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस के सैनी। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारण। सारण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। कौशाम्बी पर वत्सराज का शासन था। बाकी तीनों ऑप्शन गिरिव्रज या राजगिरी और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया था, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल देवव्रत पात्रा। माइकल देवव्रत पात्रा आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर होंगे और इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। मांस, मछली, सब्जी, फल आदि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद संयुक्त धारा जमुना के नाम से जानी जाती है और बंगाल की खाड़ी में यह मेघना के नाम से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था?
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1973 में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि संसद संविधान में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।